अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन 5। सेशन 5 के अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि replace the word DOS with disk operating system using autocorrect option। तो क्या चाहते हैं कि हम जब भी क्या लिखें, डोज लिख करके एंटर प्रेस करें तो ऑटोमेटिक उसका फुल फॉर्म लिख के आना चाहिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लिख करके आना चाहिए। इसके लिए हमें किस ऑप्शन का यूज करना है? इसके लिए हमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, हम चले गए वर्ड के अंदर, यहां पर हमें वर्ड में आ गए, यहां पर हमें फाइल में जाना है। फाइल में जाकर के आप चले जाएंगे यहां से ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास फिर हमें जाना है प्रूफिंग में। ऑप्शन में फिर कहां जाना है हमें? प्रूफिंग। यहां से मिलेगा हमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहां पर जाकर के कहता है रिप्लेस, भाई किस से आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो। क्या लिखना है हमें? हमें यहां पर लिखना है डोज। तो ये रिप्लेस किससे हो जाए? विद। आपने विद में लिखना है जिससे आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। डोज रिप्लेस के अंदर जो आप वहां पर वर्ड टाइप करें वो लिखना है। विद जिससे वो रिप्लेस हो वो हमें विद में लिखना है। तो रिप्लेस किससे हो जाए? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से। यहां पे हमने लिखा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद आप नीचे यहां से कर देंगे ऐड और ओके, सिंपल। फिर उसके बाद यहां से आप एक बार ओके करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। अब यहां पर हमें वो लिखना है, क्या लिखना है हमें यहाँ पर? डोज, ऐसे। अब एक बात का ध्यान रखें कि यदि हमने वहां पर कैपिटल डोज लिख करके ऐड किया है तो यहां पर भी हमें कैपिटल में लिखना है। अगर आपने फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा है तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। अगर आपका कंप्लीट वर्ड कैपिटल है तो कंप्लीट, स्मॉल है तो स्मॉल। आप एंटर प्रेस करें, यहाँ लिख के आ जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिएट ए फुट नोट ऑफ द वर्ड रोम एज रीड ओनली मेमोरी। हमें फुट नोट में फुट नोट क्रिएट करना है। फुट नोट के अंदर हमें लिखना है रोम, और वो क्या होना चाहिए? जब भी हम फुट नोट के ऊपर कर्सर लेकर के जाएं, रोम के ऊपर कर्सर लेकर जाएं, तो वो क्या आना चाहिए? वो रीड ओनली मेमोरी लिख करके आना चाहिए। देखिए, आप इसको ऐसे समझें कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लिख दिया रोम। क्या लिखा? रोम। रोम को लिखने के बाद इसको आप सिलेक्ट कर लें। पहले आपने रोम लिखना है, उसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है यहाँ से रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में जाकर के फुटनोट, पहले रोम लिखा, सिलेक्ट किया, रेफरेंसेस, फुटनोट। अब आप देखेंगे पेज के नीचे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक आ गया फुटनोट के लिए। यहाँ हमें क्या लिखना है? यहाँ रोम का फुट जो फुल फॉर्म है वो राइट डाउन करना है। यहाँ हमने लिखा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ऐसे। उसके बाद आप जब भी कर्सर किसके ऊपर लेकर के जाएंगे, जब भी हम कर्सर ऐसे रोम के ऊपर लेके जाएंगे तो ये बताएगा रीड ओनली मेमोरी। मैंने यहां पर क्या किया? हमने यहां हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है आपने क्या करना है?
create an end note of the word CPT as common proficiency text। हमें एंड नोट क्रिएट करना है। ये क्या बनाया था हमने? फुटनोट। अब क्या बनाने जा रहे हैं हम? एंड नोट। एंड नोट क्या होता है? एंड नोट होता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारे पास अभी आप देखिए कि कितने पेज हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है, तो एक पेज के अंदर एंड नोट ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या होगा? एक ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम पेज इंसर्ट करवा लें, पेज और इंसर्ट करवाएं। ध्यान दीजिए, कर्सर आप नीचे रखेंगे, पेज इंसर्ट करवाना है। पेज इंसर्ट करवाने का शॉर्टकट क्या है? लिख लो, कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल एंटर, ऐसे आगे आगे, कंट्रोल प्लस एंटर। अब आप देखिए कि हमारे पास टोटल कितने पेज हो गए हैं? 15। 15 और 15 मतलब टोटल भी 15 है और कर्सर भी हमारा 15 पेज पर। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? कंट्रोल जी गो टू। अब मेरे को जंप करना है, कहाँ पर? फर्स्ट वाले पेज पर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ जी, और यहाँ मैंने फर्स्ट प्रेस करके गो टू कर दिया, तो हम पहले वाले पेज पर पहुंच चुके हैं। क्लोज करने के लिए आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं या क्या प्रेस कर सकते हैं? एस्केप, ऐसे तो भी हट जाए। अब यहाँ पर हमने लिखा CPT, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्या करना है? हमने CPT लिख के उसको सिलेक्ट करना है, और वहीं रेफरेंसेस के अंदर हमें मिलेगा एंड नोट, ये वाला इंसर्ट एंड नोट। तो क्या होगा? हम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंच चुके हैं। आप चेक करें 15 और 15, यहां पर हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच चुके हैं। यहां पर हमें क्या लिखना है? कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ऐसे। अब हम चाहते हैं कि क्या हो, हम फिर से वही पहले वाले वर्ड पे जाना चाहते हैं, तो क्या प्रेस करना है? पहले वाले पेज पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ जी, और क्या ऑप्शन है अपने पास? कंट्रोल के साथ आप यूज कर ले होम, पहले वाले पे कंट्रोल प्लस होम, फर्स्ट वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहां पर आप CPT के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, ये बताएगा कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आ रहा है? क्लियर है? देखिए, इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल से दोबारा समझ रहे हैं। कैसे? कि हमने क्या किया, यहां पर आपने एक लेटर टाइप किया। मैंने यहां पर एक रैंडम लेटर ले रहा हूं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या लिखना होता है? उसके लिए हम लिखते हैं = RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और एंड। तो एक रैंडमली हमें वर्ड पैराग्राफ लिख करके दे देता। अब देखिए, आपने एक लेटर टाइप किया, उस लेटर में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अलग अलग दो मतलब हो सकते हैं, यानी एक लाइन के दो शब्द हो सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड के दो मतलब निकल जाते हैं, वर्ड सेम रहता है बट उसके दो मीनिंग निकल जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं? उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो इस लेटर के अंदर, जो हम लेटर टाइप कर रहे हैं, उसके अंदर उसका मीनिंग वही निकले। उसके लिए हम क्या चाहते हैं? उसका मीनिंग नीचे डाल दें, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर यूज किया, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कहा प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? देना, ठीक है, प्रोवाइड करना। मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद सेम चीज है। अब हम क्या कर रहे हैं? रेफरेंसेस के अंदर यहां हम यूज करेंगे इंसर्ट फुटनोट। तो इसके इंसर्ट के अंदर इंसर्ट फुटनोट। अब नीचे ही हम लिख देंगे प्रोवाइड का मतलब क्या लिखा हमने? देना, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी हम इस लेटर को पढ़ते हुए प्रोवाइड के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वो बता देगा इसका मतलब यहाँ पर देना समझना, ठीक है। अब आप कहते हो सर मेरे पास ये एक पेज का मैटर नहीं है, कई सारे पेजों का मैटर है। हाँ, आपके पास अगर एक से अधिक पेज का मैटर है तो आप यूज कर ले इसका एंड। ऐसे आपके पास कई सारे पेजों का मैटर है, तो इस केस में अगर आप एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कुछ बताना चाहते हैं, जैसे नीड। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। मैंने इस नीड को सिलेक्ट किया,
और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर नीड को सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है, यहाँ हमने ऐसे नीड सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें वहीं रेफरेंसेस के अंदर इंसर्ट एंड नोट, तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हम पहुंच चुके हैं। यहां मैंने लिख दिया जरूरत। जरूरत लिखने के बाद कंट्रोल जी गो टू किया, सेकंड पेज पे मुझे जाना है, जंप करना है, सेकंड पेज लिख के ओके कर। अब हम सेकंड पेज पे आ गए, इसको क्लोज किया। अब आप देखिए जहां पर क्या लिखा हुआ था, नीड, नीड जहां पर हमने लिखा था वहां आ जाइए आप। इससे ऊपर आप देखेंगे ये हमारे पास प्रोवाइड के ऊपर ऑलरेडी दिखा रहा है हमें, तो जहां जहां प्रोवाइड लिखा हुआ है वहां पर आप देखेंगे कि ये बता रहा है कि देना, इसका मतलब क्या है, देना। उसके बाद जहां ये रहा देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम कर्सर लेके जाएंगे ये बताएगा जरूर। जहां जहां नीड होगा वहां पर इसका मतलब क्या आएगा, जरूर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने सीखा कि एंड नोट और फुट नोट का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सी द डिफरेंस फुट नोट एंड ऑफ द पेज एंड नोट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस मैं आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से क्लियर कर चुका हूं। आप एक बार क्या, जो फुटनोट है वो पेज के नीचे बनता है, फुटनोट पेज के नीचे बनता है, जो एंड नोट है वो डॉक्यूमेंट के नीचे बनता है, यानी जितने हमने पेज इंसर्ट करवा रखे होंगे लास्ट वाले पेज पर, ये देखिए डॉक्यूमेंट हमारा लास्ट वाले पेज पर इंसर्ट होता है और फुटनोट हमारा पेज के नीचे इंसर्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राइट ए पैराग्राफ एंड सेव इट इन ऑटो टेक्स्ट, क्लिक ऑन ऑटो टेक्स्ट कमांड बटन टू इंसर्ट द पैराग्राफ। हमें क्या करना है, हमें एक पैराग्राफ लिखना है और हम चाहते हैं कि वहां पर जब भी हम उस पैराग्राफ की हमें जरूरत हो तो हम उसको ऑटो टेक्स्ट के अंदर सेव करके रख लें, और जब जरूरत हो तो मैं उसको क्या करूं, बुला लूं। मैं कहता हूं भाई वो पैराग्राफ को ऑटो टेक्स्ट के अंदर सेव किया, जब भी हमें जरूरत है, जब हम उसको यूज में ले आए तो उसको कैसे करेंगे। इसमें हमें किसका यूज करना है, ऑटो टेक्स्ट कमांड। देखिए आपके पास सपोज एक ये पैराग्राफ, ठीक है, हमें इस पैराग्राफ का बार बार जरूरत पड़ता रहता है, बार बार हमें इस पैराग्राफ की जरूरत पड़ती रहती है। देखिए हो सकता है यहां पर यह भी हो सकता है कि आपका जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है वहां पर आपकी कंपनी का नाम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, तो आप उसको सेव करके रखना चाहते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मान लो हम इसको एग्जांपल में चलो ले लेते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर नेम लिख लिया, क्या, लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन, लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन कंप्यूटर एकेडमी, लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, ये हमने यहां पर नाम लिखा, एड्रेस हमने यहां लिख दिया, SCO 17 सेकेंड फ्लोर महिला आश्रम बिहाइंड बस स्टैंड बस स्टैंड ऐसे, ये हमने लिख दिया
एड्रेस, यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, यहाँ हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, यहाँ हमने ईमेल आईडी, वेबसाइट, कुछ भी हो सकता। तो हमें ये चीज बार बार जरूरत पड़ती है सपोज, तो क्या करेंगे, देखिए रेड लाइन का मतलब आपको पता है, क्या करें, या तो आप इग्नोर कर दें या फिर ऐड टू डिक्शनरी कर। अगर मैं ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये वर्ड यूज करूंगा तो वहां पर रेड लाइन नहीं आएगी। क्लियर है? इग्नोर करूंगा तो दोबारा रेड लाइन ये देगा, तो मुझे ये बार बार जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम इसको ऑटो टेक्स्ट कमांड के अंदर सेव कर लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑटो टेक्स्ट कमांड को पहले लेकर के आना पड़ेगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझे भाई, आप साथ साथ राइट डाउन भी करें इस चीज को। कैसे, हमें कहां जाना है, हमें जाना है फाइल के अंदर, फाइल के अंदर ऑप्शन में, उसके बाद हमें जाना है यहां से कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन लेने के बाद आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे ऑल कमांड्स, फाइल, ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, ऑल कमांड्स, राइट डाउन कर। ऑल कमांड्स लेने के बाद यहां पर आपको ना सारी कमांड्स शो आउट हो जाएंगी। इनमें से हमें क्या लेना है, इसमें से हमें सर्च करना है ऑटो टेक्स्ट। ध्यान दीजिए अल्फाबेटिकल है, आपको यहां पर ऑटो टेक्स्ट शो होगा, मिल जाए तो बता देना, ऑटो टेक्स्ट। तो यहां पर हमें दिखाई देगा ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन, मिल गया, ये रहा ऑटो टेक्स्ट। आपने यहां से सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहां पर देखिए, यहां आपकी मर्जी है कि आप इसको कहां पर रखना चाहते हैं। क्या आप इसको होम टैब में सेव करना चाहते हैं, इंसर्ट में, डिजाइन में, मतलब हमारी मर्जी। तो हमने इसको होम टैब के अंतर्गत यहाँ होम को सिलेक्ट किया। होम के अंदर ये वो जो हमारे ब्लॉक्स बने हुए जैसे क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, तो किस पे रखना चाहते हो। मैंने कहा इसको हम जो है फ़ॉन्ट वाले के अंदर रख लेते हैं। फ़ॉन्ट वाले को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर हम कर दें ऐड। ये कहता ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, आप इसको ओपन कर लें ऐसे। ओपन होने के बाद क्या करना है, ओपन होने के बाद हम लास्ट में क्लिक करेंगे। फिर क्या करना है, फिर हमें यहाँ से नीचे जाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आपने न्यू ग्रुप करना है। फिर क्या करना है, इसका नाम, यहाँ हमने नाम क्या दे दिया, यहाँ आप नाम दे दो ऑटो टेक्स्ट। यहाँ हमने ऑटो टेक्स्ट इसके अंदर ऐड किया। इसको सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ से रीनेम कर दिए, ऐसे रीनेम, और यहाँ पर आपने ऑटो टेक्स्ट इसका नाम रख दें। और यहाँ से आप सिंबल भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। कोई ऑटो टेक्स्ट के लिए आपको कौन सा सिंबल अच्छा लगता है वो आप ले लो। मैंने जैसे ए ले लिया ये वाला ऑटो टेक्स्ट के लिए और ओके कर दिया। अब आप देखिए कि ये होम के अंदर फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक में ऑटो टेक्स्ट के अंदर ऑटो टेक्स्ट यहाँ पर हमें ऑटो टेक्स्ट के नाम से मिल जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ ओके कर दीजिए। अब हम देखेंगे तो ये हमें होम में फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक में ये जो हमने एरो लिया था, कौन सा, ए बड़े वाला, बड़े वाला ए आप यहाँ पर देखेंगे ये। तो ये अलग से इसी ब्लॉक में हमें आगे मिल गया ऑटो टेक्स्ट। क्लियर है? अब इसको यूज कैसे करें, आप इस पूरे को कर लें सिलेक्ट, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ आपने जाना है ऑटो टेक्स्ट में और नीचे आप जाएंगे सेव सिलेक्शन टू ऑटो गैलरी। क्या करना है, पहले आपने जो मैटर आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑटो टेक्स्ट जो लेकर के आए उस पे जा करके ऑटो टेक्स्ट
उसके बाद हमें जाना है सेव सिलेक्शन टू ऑटो गैलरी। यहाँ जा करके आप कोई भी नाम दे दें। मैंने इसका नाम यही दे दिया लर्निंग पॉइंट और ओके कर दिया। लर्निंग पॉइंट देके क्या किया, ओके। अब मुझे जब भी ये कमांड की इस वाले पैराग्राफ की, यानी इस नाम की, इस एड्रेस की, इस कॉन्टैक्ट नंबर की, अगर मैंने ईमेल आईडी वेबसाइट भी लिखा होता, जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं जब भी कहीं पर भी, अब देखिए आप कहते हैं कि सर हम कॉपी पेस्ट कर लेते। कॉपी पेस्ट तो आप जब करते ना, जब आपने पहले से लिखा होता तो उसका कॉपी करके आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। बट हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अब हमने कॉपी पेस्ट कहीं नहीं किया, सिर्फ हमने वर्ड को ओपन किया और वहां पर हम यूज कर ले। कैसे, आप कहीं पर भी, चाहे आप दोबारा वर्ड ओपन कर लीजिए। देखिए मैंने इसको कंप्लीट क्लोज कर दिया, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद मैंने दोबारा वर्ड स्टार्ट किया। अब हमारे पास किसी भी प्रकार की कॉपी पेस्ट नहीं है। यहां गया मैं, अब मुझे वो जो मैटर जो हमने लिखा था उसकी जरूरत है, वो मुझे नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ऑटो टेक्स्ट में जा करके और यहां मुझे मिल जाएगा, मैं सिर्फ क्लिक कर दूंगा, लर्निंग पॉइंट आ जाएगा। कहां पर जाना है, देखिए ऑटो टेक्स्ट में यहां से, और ये मुझे लिखा हुआ, आपने वहां कर्सर रख के क्लिक करना है, आ जाएगा। ठीक है, एक और क्या तरीका हम यूज कर सकते हैं, एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं, हम यहां पर लिखें, क्या लिखें, लर्निंग, यानी 3 कैरेक्टर से ज्यादा, ऊपर अपने आप शो हो गया, एंटर मार दो, ये ऑप्शन आपने जहां भी चाहिए। मैंने Ctrl+N किया, न्यू डॉक्यूमेंट लिया, डॉक्यूमेंट हमारा नया आ गया, डॉक्यूमेंट 2 आ गया। मेरे को अब वही नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वो यहां चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, जिस नाम से सेव किया था वो, लर्निंग, और सिर्फ एंटर, ऊपर आपको यहाँ शो होने लगे तो सिर्फ आपने एंटर प्रेस कर दिया, आ जाएगा। आप इसे अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। तो बाकी हम इसको